ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने सपने पूरे करने के लिए बुराई के रास्ते पर चल पड़ी और उस बुराई के रास्ते में इतनी आगे बढ़ गई कि सिर्फ उसे परमेश्वर ही बचा सका और परमेश्वर ने उसे उस पापों से दलदल से निकालकर एक नया जीवन दिया। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। पिया जो कि एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की थी जो अपने माता पिता के लाड़ प्यार में पली बड़ी थी। उसके माता पिता एक सामान्य नौकरी करने वाले एक मिडिल क्लास परिवार के लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की। पिया जो भी अपने माता पिता से मांगती थी उसके माता पिता ने उसको हर चीज़ ला कर दी। माता पिता के इसी लाड़ प्यार की वजह से पिया लाड़ प्यार में बिगड़ती गई और उसके माता पिता भी उसकी हर गलतियों को नज़रअंदाज करते रहे। फिर समय बीतता गया और पिया बड़ी होती गई। अब पिया कॉलेज में जाने लगी थी जहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त थे। कुछ दोस्त उसके अच्छे थे और कुछ दोस्त उसके ख़राब थे, लेकिन कहते हैं ना कि बुराई हमेशा उसकी तरफ हमें आकर्षित करती है। पिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलेज में उसकी दोस्ती कुछ ऐसी लड़कियों के साथ होने लगी जो कि नशे की आदी थी और जो पैसों के लिए अपने जिस्म का सौदा तक करती थी। शुरुआत में पिया उसकी दोस्तों को यह सब काम करने से रोकती थी। वह उन्हें कहती थी कि यह सब गलत काम है, लेकिन धीरे धीरे बुरी संगत में अच्छे अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं और पिया भी बुरी होती चली गई। बाइबल में लिखा है ना कि शैतान को मौका मत दो, क्योंकि जब भी हम शैतान को मौका देते हैं ना तो हमें पूरी तरह से फाड़ खाता है। अब पिया भी उसकी सहेलियों के साथ डिस्को जाती, शराब पीती और इन जैसे अन्य काम करने लगी और वो भी धीरे 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 शराब की आदी होने लगी और उसे इस हद तक शराब की लत लग गई कि वह शराब पिए बिना कुछ भी कर नहीं पाती थी। कुछ भी काम करने के लिए उसको नशे की ज़रूरत पड़ती थी। इन्हीं सब कुछ चल रहा था। उसके बीच में पिया को एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़का सिर्फ पिया के शरीर से प्यार करता था, उसके शरीर का यूज़ करता था और जब उसका मन भर गया तो उसने पिया को धोखा देकर छोड़ दिया। अगर वो लड़का चाहता तो पिया को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता और उसका जीवन भर साथ देता और उसे इन बुरी आदतों से निकलने की पूरा प्रयास करता, लेकिन उस लड़के ने उल्टा सिर्फ उस बेचारी प्रिया के साथ धोखा देकर दूसरे शहर में चला गया। पिया दिल टूटने की वजह से एकदम पूरी टूट चुकी और हार मान चुकी थी। एक तो पहले से ही वो घर से बहुत दूर रहती थी, ऊपर से उसके साथ ये सब हो गया। उसने खुद को बहुत अकेला महसूस किया और उसके सारे दोस्त और सहेलियों ने भी ऐसी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़ दिया। इस हालात में उसके साथ कोई न था। बेचारी डिप्रेशन में दिन प्रतिदिन मर रही थी। उसके मन में सिर्फ आत्महत्या करने के ही विचार आ रहे थे और एक दिन उसने ऐसा कदम उठाया जो उसे नरक की ओर ले जाने वाला था। उसने आत्महत्या करने के लिए बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली
लेकिन कहते हैं ना, जब तक खुदा की मर्ज़ी नहीं होती ना, तब तक कोई अपनी मर्ज़ी से मर भी नहीं सकता। पिया के पड़ोस में रहने वाले उसके पड़ोसियों ने उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर उसका इलाज करवाया गया। और जानते हो आप लोग, जिस परिवार ने उसकी मदद की वह एक मसीह विश्वासी परिवार था। उन लोगों ने उस बेचारी पिया की मदद की और उसका इलाज करवाया। और इसी इलाज के दौरान उन लोगों ने पिया को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश दिया, उसे बाइबल के वचनों से अवगत करवाया। और जो पिया पूरी तरह टूट चुकी थी, एकदम मरने की हमेशा बातें करती थी और मरने की हरकतें करती थी, उस पिया में यीशु मसीह की कहानी सुनने के बाद वह जीने की उम्मीद जाग उठी और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्यार की ओर समर्पित करना शुरू किया। पिया को उस परिवार ने रोज़ एक वचन पढ़ने के लिए बाइबल दी थी और पिया सुबह शाम बाइबल की वचनों का अध्ययन करती और धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों ने उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। वो अब डिप्रेशन से बाहर आने लगी थी और वह अब प्रार्थना भी करने लगी थी और उसने अपनी सारी बुरी आदतें भी धीरे धीरे छोड़ दी। और कुछ महीनों के पश्चात वो पूरी तरह से एक सामान्य लड़की बन चुकी थी। लेकिन इस बार वो सामान्य नहीं थी, बल्कि वो यीशु मसीह का विश्वास करने वाली एक विश्वासी लड़की थी। उसने अब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपना तन मन पूरा यीशु मसीह को समर्पित करके बपतिस्मा ग्रहण करके कलीसिया जाना शुरू किया, जहाँ पे उसके जीवन में और आत्मिक उन्नति हुई और वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के करीब आती गई। मेरे प्रियो, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहला, हर व्यक्ति को परमेश्वर के हमेशा करीब रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम परमेश्वर से दूर होना शुरू करेंगे, हमें शैतान पकड़ लेगा और हमें विनाश की ओर ले जाएगा। फिर दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि हमेशा हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, बुरे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम कितने भी अच्छे हो जाए, अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी बुरे होते जाएंगे, क्योंकि बुराई हमारे जीवन में जल्दी असर करती है, अच्छाई को असर करने में थोड़ा समय लगता है। और तीसरी सीख हमें यह मिलती है कि परमेश्वर किसी भी इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हमें इतना प्यार करता है कि हमें बचाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। वो हमें इतना प्यार करता है। और जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है या कुछ गलत कदम उठाने लगता है, तो परमेश्वर किसी न किसी को उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए भेज ही देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर किसी की जान बचाना पहले चाहते हैं। वो नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। और सबसे बड़ी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि सारी दुनिया हमें धोखा दे देगी। हम जब मुसीबत में जाएंगे तो कोई हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ही है जो सदैव हर पल हमारा साथ देगा। सब हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो हमारा हाथ थामे रहेगा और हमें बेहद बेपनाह और बिना स्वार्थ के प्यार करता रहेगा। मेरे प्रियो, यह सिर्फ एक कहानी है, इसको कोई टेस्टमनी समझना ना समझे। और आप सभी को इस कहानी से जो भी सीख मिली है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, ताकि हमें भी ऐसी कहानी फिर से आपके लिए लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।